ओम शांति। लास्ट स्टेज का जो पुरुषार्थ है उसमें अब हम थर्ड पार्ट अपना कवर करेंगे। तो देखो, बाबा ने कल हमें बताया था ना कि आपको क्या करना है, 3 शब्द याद रखने हैं, पास पास पास, है ना। तो अभी बाबा कहते हैं कि अभी इस समय मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया है, ठीक है। तो निमंत्रण यानी कि इनविटेशन मिलते रहें, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। अर्थात जो परमात्मा है उसने हमें, हमारी आत्मा को इनवाइट किया हुआ है कि आप जो है मेरे से शक्तियाँ ले, मेरे जैसे बन, ठीक है। तो निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना आ गया यहाँ पर कि जिसके पास जाओगे वैसे बनोगे। तो हम बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं तो बुद्धि से बाबा जैसे बनते हैं। और हम, बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आप पहुंच सकते हो, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि बुद्धि से पहुंचना अर्थात बाबा को कितनी आसानी से हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो उनका इनविटेशन सबसे इजी है, उनके पास जाना ही हमें सबसे सुइटेबल है। तो यह क्या मुश्किल है? अब देखो आगे बाबा कहते हैं कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट। तो आप क्या कहते हो, निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है। स्वयं को अर्थात हमारी मन, हमारे जो कैसेट में जो मन है उसको वहाँ पहुँचना होता है। क्योंकि मन तो हमारा अभी कलयुगी वश है, कलयुग के वश है, संस्कार वश है। तो हमें उसको पकड़ना है। तो उसको कौन पकड़ सकता है? केवल बाबा पकड़ सकता है। तो मन बच्चे को समझा के हमें इनविटेशन को स्वीकार करना है और उस यूनिवर्सिटी में ले जाना है जहाँ पर भगवान भगवान की उपस्थिति है। और वो स्थिति है बाबा का धाम यानी शांति धाम। शांति अर्थात आपकी परम अवस्था। तो बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। देखो, जिसके पास जाते हैं, जो जिसके घर में हम ऐसे देखें को, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। जिसको भी इनवाइट किया जाता है तो वो सोचता है कि मैं अपना प्रोग्राम बेस्ट से बेस्ट करूं। तो ऐसे ही बाबा हैं। तो अब उन्होंने हमको इनवाइट किया है, हमारे मन को इनवाइट किया है। तो वो ये चाहेंगे कि इनको जो भी आया हुआ है उनको हम भरपूर करें, हम उनका बेस्ट स्वागत कर सकें। तो बाबा हम लोग का वेलकम करेंगे भी और इतना कुछ दे देंगे कि आपको कभी अपनी शक्तियों से वो नहीं होना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। बाबा की ये जिम्मेवारी है ना। तो ऐसा भी ना हो कि भगवान के पास हम होके खाली हाथ लौटें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जिम्मेवारी है ये उनकी। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अब बाबा पूछते हैं क्या ये डिफ़िकल्ट है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को, देखो अब बाबा क्या कहते हैं कि साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट इनविटेशन यानी निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? बताइए आप। देखिए, जो दुनिया है उसमें बस केवल एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो होता है मान शान। तो जिसका शान सबसे ऊंचा है यानी कि प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, और वो किसी साधारण व्यक्ति को इनवाइट करेगा, तो आप 1 सेकंड नहीं सोचोगे क्या? कोई जो लौकिक वाले होंगे वो तो नहीं सोचेंगे, तो साहस ही नहीं रखेंगे। अगर वह साहस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी बरेंगे? अब देखो, आपको कोई प्रेसिडेंट कह दे कि आप मेरे पास रहो, तो आप बात रियल में साहस नहीं करोगे। लेकिन अगर वह साहस दिलाए, अब देख यहीं पर यही कैटेगरी है। देखो बाबा ने कितना अच्छे से हमको डिस्क्राइब करवाया कि भगवान का निमंत्रण है तो आप साहस नहीं करोगे कि ऐसे कैसे होता है, भगवान कब से बुलाने लगा। ये इनविटेशन, ये जो आपकी जो मानसिकता है, जो मनुष्य मन की मानसिकता है, जो मेरी मानसिकता है, वो ये सोचेगी। लेकिन यदि वही आपको साहस भी दिलाए, यानी कि प्रधानमंत्री वो साहस भी दिलाए कि नहीं नहीं तुमको रहना है मेरे संग, है ना, तुम कोई छोटे मोटे थोड़ी हो,
तुम भूल गए अपने आप को, तुम भी प्रेसिडेंट लाइक प्रेसिडेंट हो। तो वो सोचेगा ना कि हाँ भाई हो सकता है, इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा, मुझसे संसार की सबसे बड़ी शक्ति मुझसे बोल रही है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो यही एग्जाम्पल बाबा ने साइड किया हुआ है कि सर्वशक्तिवान पिता तुमको इनवाइट कर रहा है और वो तुम्हें साहस दे रहा है तुमको अपने जैसा बनाने का, तो तुम क्यों देरी कर रहे हो उस इनविटेशन को स्वीकार करने में। तो बाप यानी कि बाबा के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो, है ना। कोई रस्सियाँ हैं जो खींचती हैं, रस्सियाँ अर्थात आपका देहवान। बच्चे पावरफुल हैं या बाप। देहवान अर्थात क्या हुआ कि आप देह की दुनिया में डूब जाना, तो देह से संबंधित चीज़ें। तो पावरफुल है कौन, अब आप ही बताओ, डिफरेंस बताओ। क्या भगवान बाबा पावरफुल या आपका आपका ये जो रस्सियाँ हैं वो पावरफुल। तो पावरफुल से पावरफुल कौन, अब ये बताओ। कौन कितना भी, आगे देखो बाबा कहते हैं, कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अब देखो उससे प्राप्ति क्या है, आप बताओ। आप यदि एक दूसरे से कांटेक्ट में भी हो तो वो आप उससे आपको क्या मिलेगा, क्या देगा आपको। भगवान की फ्रिक्वेंसी में रहो, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में रहना सीखो, ठीक है। तो प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप यदि मुझे छोड़ो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रख रहे हो, तो उस ब्राह्मण आत्माओं के लिए, जो आप ब्राह्मण आत्मा हो, क्या आपको ये शोभा देता है, ये आप पर फिट होता है क्या। नहीं होता है ना। क्वेश्चन सबका आंसर नहीं, ये नहीं होता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किस रूप में दिखाई देती है। अब आगे देखो क्या कहते हैं। प्रभावशाली जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ रहते हैं, उनके लिए ये जो देह की दुनिया है वो कैसे दिखाई देती है। अब बाबा कहते कागज का शेर अनुभव होता है। जो समझते हैं वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वह अपना हाथ उठा दो। ठीक है बाबा, मैंने तो उठा दिया। तो क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है। अब जो माया है उसको क्या बना लो, कागज का शेर बना लो। क्या वह बेजान नहीं है। जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं। सही बात है। यदि आप उस माया के कागज को शेर बना रहे कागज को, माया के कागज को शेर बनाओगे तो क्या आप उससे डरोगे। क्यों, आपको तो उसका सत्य पता है। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि जो स्वयं डेकोरेशन लगाते हैं तो क्या वो डरेंगे नहीं, लेकिन दूर से डर सकते हैं। अब देखो बाबा ने कितने अच्छी बात, जैसे मुझे पता है कि ऐसे कहते हैं वो एक सांप जैसा आता है, वो स्नेक टाइप का प्लास्टिक का, तो उससे जिसको पता होता है वो तो नहीं डरता है और दूसरा व्यक्ति उससे डर जाता है ना, क्योंकि उसे पता नहीं है। छिपकली का वो प्लास्टिक वाले बनते, यही है कि तो ये आपको जिसको पता है कि ये माया जो है कागज का शेर है, जब बाबा कह रहे तो आप उसको सत्य मानो, तो आप उससे डरो नहीं। जो भी परिस्थिति आती है वो आप अपने आत्मा के सत्य में टिक जाओ और उसको देखते रहो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति ना आए ये हो नहीं सकता। ठीक है, माया आती है लेकिन वो चली भी जाती है यदि बाबा की याद में। अभी उसमें जान है क्या, कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या, कभी कभी जान वाली बन जाती है ना, कि जान निकाल देती है। अच्छा, अभी उनको मूर्छित नहीं किया है क्या, जो जान वाली बन जाती हैं उनको मूर्छित नहीं किया है। तो कुछ भी हो सकता है माया में, आपकी स्मृतियाँ हो सकती हैं पुरानी, देह का बान हो सकता है, तो मूर्छित हो गई हैं कि अभी वह जिंदा है। अब बाबा पूछते हैं कि मूर्छित किया है क्या, तो आपके लिए मर चुकी है, किस स्टेज तक मर चुकी है, जल गई या मूर्छित है। देखो इसमें बाबा ने 3 चीज़ें बताई, मर चुकी, जल गई है या मूर्छित है। अब ये इसको समझिए, मूर्छित का अर्थात होता है कि
आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हो। समझना इसको, समझो। जल गई अर्थात मर चुकी, अर्थात पड़ी हुई है और आपकी स्मृति में है वो यादें, या जल गई यानी कि वो राख बन गई, अर्थात अब उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं। मूर्छित है तो अस्तित्व है, मर गई तो भी अस्तित्व है, लेकिन जल गई तब अस्तित्व नहीं है। 3 कैटेगरी बाबा ने बताई। देखो आगे लिखा ना, 3 स्टेजेस हैं। क्या कहा बाबा ने? कोई के लिए मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुकी और कोई के लिए जल भी गई, अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। तो जब हम ब्राह्मण प्रसाद कर रहे हैं तो हमारी 3 टाइप की स्टेज बन गई हैं। कौन कौन सी? एक होती है कि किसी ने जो है अपने देहवान की स्मृति को मारा है, अर्थात देह की दुनिया को हम उसका एक्ट भी करें और उससे अप्रभावित रहें, ये हुआ इसका मतलब। तो आप समझें इस कॉन्सेप्ट को। क्या आप मूर्छित हो? क्या आप घुस जाते हो इस ड्रामे में, या उससे बाहर रहते हो, है ना? या मर चुकी है फिर भी अब आप कहते तो कि नहीं नहीं मुझे ये मैंने ड्रामा त्याग दिया है, ऐसा कर दिया वैसा, लेकिन उसको कभी कभी मरने के बाद भी उसमें पड़ जाते हो, उसको देखने लगते, उस बार रोने लगते हो, या आपने उसको बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया, वो चीज़ आपसे बिल्कुल हट गई है। ये मीनिंग्स हुए। तो हर एक अपने को देखेंगे किस स्टेज तक पहुँचे हैं। मूर्छित करने की वजह सुन लो, अब स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते, है ना? जो कागज का जो शेर बनाया था उसको देख के खुद तो मूर्छित नहीं हो जाते, यानी डर जाते। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। संजीवनी बूटी अर्थात क्या? बाबा का ज्ञान, बाबा की नॉलेज। तो मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। अच्छा, ब्राह्मण जन का कर्तव्य ही यह है, जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी, है ना? जब आपने 7 डेज का कोर्स किया था या बाबा को पहचाना था, 7 डेज का कोर्स का कुछ मुझे नहीं लगता कोई अच्छा अर्थ होता। जब तक आपने बाबा को नहीं पहचाना तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। हमने बाबा से प्रॉमिस किया है ना ये, कि हम माया जीत जगत जीत बनेंगे, अर्थात अपने मन को जीतेंगे और स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो यह तो जन्म का ही कर्तव्य है ना? तो हम किस वे में? हम भगवान के रास्ते पर हैं और उन्होंने जो हमें कर्तव्य दिया है जन्म से ही, तो जन्म से कर्तव्य करते आए हो, वह क्या मुश्किल होता है? अब जब जो करते आ रहे हो आप रेगुलर, आपकी ड्यूटी है, तो क्या वो मुश्किल होता है? अच्छा, सदा सुरजीत रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहने वाले, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा बाप के कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाले, सदा सहयोगी, सदा वजही श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। ये आपने मुझे मुरली समझवाई, इसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स आपका। ओम शांति।